हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हम समझ चुके हैं कि ट्रुथ टेबल्स क्या होती है। अब जो हमें देखना है वो है ट्रुथ टेबल का एग्जाम्पल। तो ट्रुथ टेबल के एग्जाम्पल में आपसे पूछा क्या जाएगा, वो आपसे पूछेंगे कि या तो आप प्रूव कर दिए कि वो एक टोटोलॉजी है या आप प्रूव कर दीजिए कि वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, बेसिकली यही पूछा जाता है। अब टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है? टोटोलॉजी का मतलब है कि जो आपका फाइनल आउटपुट आए वो हर के लिए ट्रू आए। जो फाइनल आउटपुट आपका आए यानी जो लास्ट कॉलम बने वो हमेशा ट्रू वैल्यू दे, उसका हर कॉलम में हमें क्या मिले, उसकी जो हर रो है उसमें हमें टी मिले। कॉन्ट्राडिक्शन इसी का उल्टा, हर रो हमें फॉल्स मिले। ठीक है, इतना ही है कॉन्ट्राडिक्शन और टोटोलॉजी। अब हमें क्या दिया जाएगा कि इन्हें प्रूव करिए। तो सपोज देखिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया P और नॉट P, मुझे इसका फाइनल बताना है कि वो क्या आएगा। तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा? मैंने दिया P, यहाँ मैंने दिया नॉट P। P क्या होता है? सपोज T या F। नॉट P क्या होगा? F T, इसका उल्टा। ये किसका सिंबल है? एंड का सिंबल है। सो P एंड नॉट P। अब एंड के लिए मैंने क्या बताया था? एंड के लिए सब ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू मिलता है, वरना फॉल्स मिलता है। तो TF इज F, TF इज F। ये क्या मिला? ये मिला हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमें क्या मिला? एक कॉन्ट्राडिक्शन। अब यहीं पर अगर आप एंड की जगह और का सिंबल लगा दें, P और नॉट P, तो आपको मिल जाएगा ट्रू ट्रू। तो ये क्या मिल जाएगी? एक टोटोलॉजी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, इतना छोटा आपको नहीं आएगा, आपको थोड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, तो हम उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है कि प्रूव दैट दिस इज अ टोटोलॉजी। ठीक है, टोटोलॉजी हमें प्रूव करना है यानी फाइनल हमारे पास ट्रू आ जाना चाहिए। तो सपोज पहले मैंने लिया P लिया और Q लिया। ठीक है, P के केसेस T T F F, Q के लिए T F T F। अब ये देखिए पहले आप इसे छोटे छोटे स्टेटमेंट में तोड़िए। P एंड Q, P एंड Q, पहले आप ये वैल्यू निकाल लीजिए। P एंड Q क्या होगा? सिर्फ जहां दोनों ट्रू है वहां ट्रू मिलेगा, बाकी फॉल्स मिलेंगे। फिर अब ये निकाल लीजिए P और Q। P और Q क्या होगा कि जहां पर सब फॉल्स हैं सिर्फ वहीं पर फॉल्स देगा, सिर्फ यहां फॉल्स देगा, बाकी जगह पर ट्रू होगा। अब फाइनली मुझे क्या चाहिए? P एंड Q implies P और Q। अब इफ देन कब होता है कि अगर दोनों में से दोनों ही फॉल्स हैं तो हमें ट्रू मिलता है। बाकी सब क्या होता है? बाकी सब डिपेंडेंट होता है P, जो पीछे लिखा हो यानी P और Q। तो देखिए दिस implies दिस, ट्रू ट्रू इज ट्रू, फॉल्स ट्रू इज ट्रू बिकॉज ये P और Q इस पर डिपेंडेंट है। फिर वापस P और Q पर डिपेंडेंट है तो फॉल्स ट्रू इज अगेन ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज ट्रू। ठीक है, तो ये क्या प्रूव हो गई कि ये है एक टोटोलॉजी। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था डिफिकल्ट, राइट? ऐसा आपको लग रहा है? अभी आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए आ गया एकदम महान क्वेश्चन। सो हमारे पास इधर हमें क्या दिख रहे हैं? P Q Q R P R, यानी टोटल 3 दिख रहे हैं। तो हमने 3 बना लिया। 3 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 2 to the power n, 2 to the power 3 यानी 8 हमारे पास केसेस बनेंगे। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? पहले हम 4 ट्रू लिख दीजिए, 4 फॉल्स लिख लीजिए, फिर 4 को 2 में कर दीजिए। सो TT FF TT FF। अब एक पे आ जाइए। सो TF 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 TF। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब बारी आती है ब्रैकेट की, पहले एक टर्म उठाइए P if and only if Q। ठीक है, इसे सॉल्व करिए। तो हमें सिर्फ P और Q को देखना है अभी। तो इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ में होता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, बाकी सारे केसेस फॉल्स। दोनों ट्रू हैं
ट्रू, दोनों ट्रू है, ट्रू, दोनों में से एक भी फॉल्स है, फॉल्स, दोनों में से एक भी फॉल्स है, फॉल्स, एक फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स, दोनों फॉल्स, ट्रू, दोनों फॉल्स, ट्रू। चलिए एक ब्रैकेट हो गया। अब आ जाइए सेकंड ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट बोलता है Q if and only if R। ठीक है, अभी मैं ब्रैकेट का भी आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। अब Q और R को देखना है, दोनों ट्रू है, ट्रू, एक फॉल्स हो गया, फॉल्स, दोनों में से वापस एक फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स, ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है, अब आपको ये करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट ब्रैकेट क्या है, P if and only if R। अब आपको P और R को देखना है, सो ट्रू, then TF is F, then TT is T, TF is F, FT is F, FF T, FT F and FF T। चलिए ब्रैकेट्स तो सॉल्व हो गए। अब बात आती है, दो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं ना बीच में, तो पहले किसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि रैंक आपको ध्यान रखनी है, राइट। सो रैंक इन दोनों में से किसकी बड़ी है, ये है इफ देन का सिंबल जिसकी रैंक है 4, और ये है एंड का सिंबल जिसकी रैंक है 2। तो इसकी रैंक बड़ी है तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, P if and only if Q and Q if and only if R। आपको अब ये निकालना है, यानी कि अब आपको एंड के लिए इन दोनों को, ये जो दोनों कॉलम्स है इन्हें कंसीडर करना है। एंड में क्या होता है, जब स्टेटमेंट्स जितने हैं वो सब ट्रू हो तब ट्रू गिना जाता है। यहाँ दो ले लिया हमने, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इज ऑल्सो फॉल्स। एंड के केस में सिर्फ हर जगह ट्रू दिखे तब ही ट्रू गिना जाता है। फॉल्स ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू। अब बारी आती है, इस पूरे को लेना है और इसके साथ किसको जोड़ना है, इसे जोड़ना है। ठीक है, सो थोड़ी स्पेस चाहिएगी तो हम क्या करते हैं, हम ये मिटा देते हैं। चलिए, इसका अब कोई रोल नहीं है। ठीक है, मुझे इसे टोटोलॉजी प्रूव करना है, तो मेरा लास्ट कॉलम क्या बनेगा, मेरे पास आया P if। चलिए, ये जो लिखा हुआ है इसी के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इस कॉलम का भी कोई रोल नहीं है। ओके, मुझे क्या देखना है, दिस इंप्लाइज दिस, दिस, इस पूरे को मैंने एक कर दिया है। ठीक है, दिस, इफ दिस देन दिस। सो ट्रू ट्रू तो हमेशा ट्रू होता ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इज अगेन ट्रू, फॉल्स ट्रू इज ट्रू। ठीक है, आप गलती से ऐसे मत देख लेना, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास है कि दिस, इफ दिस देन दिस, यानी इस पर डिपेंडेंट है हम। ओके, सो फॉल्स ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज ट्रू एंड ट्रू ट्रू इज ट्रू। तो ये आपकी क्या प्रूव हो गई, वापस से टोटोलॉजी प्रूव हो गई, यही प्रूव करना था। ठीक है, अगर आप इस कॉलम को देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस कॉलम को इसके बाद बना दीजिए। देखिए, P if and only if R का कॉलम अगर मैं बनाऊं तो क्या है, T F F T, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, F T F T। अब आप if then का सिंबल आप इनके बीच में लगाइए, if this then this, ये ट्रू है अल्टीमेटली, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू आया है। ठीक है, ऐसे आपको वापस नहीं बनाना है, मैं आपको सिर्फ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो उस वजह से मैंने आपको ये कॉलम वापस उधर बना दिया है। ठीक है, बाकी जब आप कॉपी में बनाएंगे तो सब एक ही लाइन में आपको दिखेंगे, तब तो आपको सीखना ही पड़ेगा ना, बार बार थोड़ी आप नए नए कॉलम्स बनाते रहेंगे एक जो पहले बना चुके हैं उसी के लिए, नहीं, राइट।
तो हमारे पास क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ट्रुथ टेबल में क्या कौन से लॉजिक कनेक्टिव की कैसी कंडीशन है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि किस लॉजिक कनेक्टिव की रैंक क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, एंड की रैंक बड़ी थी इफ देन से, तो हमने पहले एंड वाले सिंबल के आसपास जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, भले ही कंपाउंड हो या सिंपल, ठीक है, उन्हें सॉल्व किया। अब ब्रैकेट के अंदर का तो आपको पहले सॉल्व करना ही है, उसमें तो आपको कुछ ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन दो ब्रैकेट्स के बीच में जो सिंबल्स हैं आप उन्हें देख सकते हैं कि उनमें से किसकी रैंक ज्यादा बड़ी है या किसकी छोटी है, आपको कौन सा पहले सॉल्व करना है और कौन सा बाद में। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि टोटोलॉजी क्या होता है, हमने देखा कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। टोटोलॉजी में आखिरी का कॉलम जो होता है पूरा, जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारा क्या आ जाना चाहिए, सारे ट्रू आ जाना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन में सारे फॉल्स आ जाने चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन के एज सच मैंने यहाँ पर आपको एक ही एग्जाम्पल बताया है, पी नॉट पी वाला जो हमने करा था, तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जाम्पल मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उसका ऐसे इतना नीड नहीं है यहाँ पे करने का, ठीक है, आप उसको खुद ट्राई कर सकते हैं, वो आएगा लेकिन आप उसको खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।